दोस्तों, जब मैंने अपनी लाइफ की पहली जॉब ज्वाइन करी जहां मैं वास्तव में पैसा कमाने गया था, वहां से मैंने कुछ ऐसी बातें सीखी जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और उन्हीं बातों की वजह से मैं फ्यूचर में बहुत आगे जाऊंगा। और ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आपको आगे पूरी तरह से समझ आ जाएगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर कोई भी इंसान इस वीडियो की गहराई को समझ जाता है तो उसकी सोचने की क्षमता पूरी तरह से खुल जाएगी। वो जितना बड़ा सोचना चाहेगा उतना बड़ा सोच पाएगा। और बात केवल सोचने की नहीं है, यदि आपका दिमाग किसी भी चीज के लिए खुल जाता है, आपका डर खत्म हो जाता है, तो आप उस चीज में जितना चाहो उतने बड़े लेवल तक जा सकते हो। और फिर चाहे बात पैसा कमाने की हो या फिर किसी भी बड़े से बड़े गोल को पूरा करने की, यदि आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलो यार शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पहली जॉब के बारे में आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है। वो इंडिया की एक फेमस कार कंपनी में प्राइवेट जॉब थी। वहां मेरी मंथली सैलरी लगभग 25,000 रुपए थी, जो कि उस टाइम मेरे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। और ये बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 2021 की बात है। वहां मैंने केवल 7 महीने काम किया, लेकिन उन 7 महीनों ने मुझे कुछ ऐसा सिखा दिया जो कि पूरे 70 साल काम आने वाला है। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो कि जब आपकी नजर में 5,000 रुपए भी एक बहुत बड़ा अमाउंट हो और तब आपको 25,000 रुपए की जॉब मिल जाए, तो ये आपके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। और सेम ऐसा ही मेरे लिए भी था। मैंने जॉब ज्वाइन करी और बड़ी शान के साथ कंपनी में जाने लगा। मैं अपने आप को उस कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजीशन वाला इंसान समझ रहा था कि शायद हमें एक पर्सनल केबिन मिलेगा जहाँ एक कंप्यूटर होगा जिसमें हम काम करेंगे, क्योंकि मेरी सैलरी मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब हमें 3 दिन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेन वर्कशॉप में ले जाया गया जहां कार्स बनती थी और जहां हमें काम करना था, तो यकीन मानिए मैं ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया कि वहां हर कोई इंसान मशीन की तरह लगातार काम कर रहा था। वहां ना तो कोई पर्सनल केबिन था और ना ही कोई ऑफिस चेयर थी। ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था। फिर काम करते हुए कुछ महीने निकले और वहां कई सारे नए दोस्त बने। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी सैलरी बहुत कम थी, यानी मंथली लगभग 8 से 10,000 रुपए, लेकिन वो लोग हमसे ज्यादा काम करते थे। और कुछ हमारे सीनियर ऐसे भी थे जिनकी सैलरी हमसे कई गुना ज्यादा थी, यानी 2 से 3 लाख रुपए महीना, लेकिन वो लोग हम सभी के मुकाबले बहुत कम काम करते थे। और उस दिन मैंने वहां से पहली चीज ये सीखी कि आपको कभी भी आपकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता, आपको आपकी पोजीशन का पैसा मिलता है। क्योंकि हम सभी का टाइम बिल्कुल सेम था, हमारा काम बिल्कुल सेम था, बस एक चीज का अंतर था, पोजीशन। और उसी पोजीशन की वजह से एक बंदे को पूरे महीने हर दिन 8 घंटे काम करके भी 10,000 रुपए मिलते थे, तो दूसरे को 25,000 रुपए और तीसरे को 2 लाख रुपए। और उस दिन मैंने ये सोच लिया कि यार चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे सबसे पहले अपनी पोजीशन पे काम करना है। और शायद उसी सोच की वजह से आज आप मुझे इतना प्यार देते हो। मैंने आज तक आपको नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप मुझे अपना भाई मानते हो, अपना दोस्त मानते हो। और मैं आप सभी को अपनी पहली सलाह यही देना चाहता हूँ कि दोस्त, कभी भी अपने आप को एक छोटी पोजीशन पर मत रोकना। चाहे आज आप एक मामूली सी नौकरी करते हो, लेकिन अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी उसी पोजीशन पे निकाल देना एक बहुत बड़ी गलती होती है, जिसका पछतावा उम्र निकलने के बाद में होता है कि यार खास मैं कोशिश कर लेता तो शायद आज मेरी लाइफ बिल्कुल अलग होती। और अब आती है दूसरी सलाह, जो मुझे उसी जॉब के दौरान हमारे एक सीनियर की बातों से मिली। उनकी सैलरी हमारे वर्कशॉप में सबसे ज्यादा थी, लगभग 3 लाख रुपए महीना, और उनकी उम्र 65 साल के आसपास थी। एक बार मैंने उनसे बातों बातों में पूछा कि सर, मुझे भी आपकी तरह इतना पैसा कमाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कितना टाइम लगेगा। तो उनका जवाब मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो इतने ज्यादा खुश नहीं थे जितना मैं सोचता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैं अपना सब कुछ दे दूं अगर मुझे तुम्हारी जितनी एज की लाइफ मिल जाए। मैं सालाना 30 लाख से ज्यादा कमाता हूँ, लेकिन वो सारा पैसा केवल मेरे अकाउंट में पड़ा है या फिर जरूरी कामों में लग जाता है। मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाता। मैंने अपनी लाइफ के 40 साल इसी वर्कशॉप में हर रोज सेम लोगों के साथ सेम काम करते हुए निकाल दिए। और आज मुझे इस बात का दुख होता है कि यार खास मैं अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत एंजॉय कर पाता। इसलिए जितना भी तुम कमाते हो उसमें खुश रहो और लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि उम्र के साथ तुम्हारी सैलरी तो लाखों में हो जाएगी, लेकिन अफसोस तुम केवल उसको देख पाओगे, उसका यूज नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, यदि आप इस बात की गहराई को समझ जाओगे
तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक 65 साल का बंदा जो महीने के 3 लाख रुपए कमाता है वो आज भी अपनी जवानी के दिनों को याद करता है कि यार खास मैं उस वक्त केवल पैसों के लिए काम नहीं करता और थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेता। और यहाँ से मैंने दूसरी सबसे बड़ी चीज ये सीखी और मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि यार लाइफ में चाहे मुझे कितने ही फेलियर्स मिले, मैं अपनी हर प्रॉब्लम को एंजॉय करूंगा, मैं लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करूंगा और सबसे मेन चीज, मैं अपने टाइम को पैसों में बदल दूंगा। मुझे 60 साल की एज में करोड़पति नहीं बनना है, उसके बजाय मैं 30 साल की एज में बनने की कोशिश करूंगा। और चाहे मैं ना भी बन पाऊं, फिर भी जितना मेरे पास होगा उसी में मैं खुशी खुशी अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा। हम सभी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम 20 से 25 साल की एज में ही पैसे को अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं और हम केवल कुछ पैसा जोड़ने के लिए अपनी लाइफ के इस गोल्डन टाइम को बर्बाद कर देते हैं। और मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि मैंने जितना हो सके केवल सीखने के लिए काम किया, कुछ नए एक्सपीरियंस के लिए काम किया और आज भी करता हूँ। और यकीन मानिए इस चीज का मुझे बहुत बड़ा फायदा मिला। और अब हम बात करते हैं तीसरी सलाह के बारे में, जिसने मेरे दिमाग को इतना बड़ा सोचने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया। मैं अपनी जॉब के आखिरी दिनों में था और उसी वक्त हमारी कंपनी में एक सेमिनार रखा गया जो कि वहां के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए था। मैंने भी उस सेमिनार में हिस्सा लिया, लेकिन भाई मेरा काम को लेकर मोटिवेट होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था उस स्टेज पे बोलने वाले इंसान की लाइफस्टाइल के बारे में कि यार ये कितना कमाता होगा, इसके पास कौन सी गाड़ी होगी और भी ऐसे कई सवाल। और अब आती है इस वीडियो की सबसे आखिरी और सबसे जरूरी एडवाइस, जो कि हर उस इंसान के लिए है जो ना केवल पैसा कमाना चाहता है, जो हर उस मुकाम तक पहुंचना चाहता है जिसके बारे में वो दिन रात सोचता है, लेकिन बस एक्शन नहीं ले पाता। दोस्तों, जब मैं अपनी जॉब से फ्री होकर अपने घर आ चुका था तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यार अब मुझे क्या करना है, लेकिन बस मैंने एक चीज सोची कि जैसे मैं अपनी उस जॉब को हर दिन 8 घंटे देता था और पूरा दिन कड़ी मेहनत करता था, ठीक वैसे ही अब मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। मैं उस डिसिप्लिन को नहीं तोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ पैसा मिले या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मैं हर रोज कम से कम 4 घंटे कुछ नया सीखने या कुछ नया करने की कोशिश करूंगा। और लगभग 4 महीने तक मैंने इसी रूटीन को फॉलो किया। मैंने बीच में कई सारी नई चीजें सीखी, कुछ में केवल टाइम बर्बाद हुआ तो कुछ ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने कुछ किताबें पढ़ना शुरू की। शुरुआत में बोरिंग लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उन चीजों में इंटरेस्ट आने लगा। और मैं आज भी मानता हूँ कि केवल मैंने इतने से टाइम में इतना सीख कर इतना सब कुछ हासिल कर लिया तो इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। आप जो चाहो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना होगा, अपने आप को उस लायक बनाना होगा। तो यार आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि दोस्त, आज आपकी एज जो कुछ भी है, आज आप जिस किसी भी पोजीशन पर है या फिर आप जितना भी कमाते हैं, ये सब कुछ आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता कि आप हमेशा यही करते रहोगे। आपका फ्यूचर आपकी सोच डिसाइड करती है, आपके एक्शन डिसाइड करते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना खुलकर सोचिए और अपनी सोच के आधार पर एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। एक दिन आपका हर सपना सच में बदल जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो यार वीडियो को लाइक कर देना और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।